स्वागत है एक बार फिर से आपका आवाज अड्डा में। और आज हम ये चर्चा कर रहे हैं कि लॉकडाउन का कितनी कड़ाई से पालन हो, जो केंद्र सरकार चाहती है। राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहीं कहीं पे उसमें चूक हो जा रही है और उस चूक की हम बड़ी कीमत चुका सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेज आए जिस पे हमने बहुत बार चर्चा की है। कुल जमा 18 मिनट मेरे पास इस सेगमेंट में होंगे, तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग छोटे छोटे जवाब देंगे तो हम लोग ज्यादा बातचीत कर पाएंगे। पहले आलोक जी, आप कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं, आप वही, उसके बाद सुप्रिया जी आपके पास आ रहा हूं मैं। आलोक जी। देखिए, आपने ये दूसरा मुद्दा बहुत सही उठाया। आप उनको कांग्रेस सरकारों की आलोचना की बात नहीं है, मैं कल भी कहा, परसों भी कह रहा हूँ, आपने भी कहा है। कर्नाटक में जिस तरह से कुमार स्वामी के विवाह, उनके परिवार बेटे के विवाह के लिए जिस तरह से छूट दी गई, उसका जवाब आज तक वहां की सरकार नहीं दे रही। उस सरकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। हमने डीएम से पूछा, डीसी से पूछा, जैसे अभी कहा जा रहा है कि हमने बिहार में भी डीसी से पूछा है। देखिए, मुझे लगता है कि इस मामले में तो बिल्कुल उनको बहुत कड़ाई से, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, और महाराष्ट्र पे। धीरज जी, आप तो मीडिया के हैं, आप ये बताइए, जिन मजदूरों को लाने की बात सुप्रिया जी कर रही हैं, हॉकर्स महाराष्ट्र के, आज से उनको बेचारों को काम बंद हो गया। जो दिन भर में 5-20 रुपया कमाते थे हॉकर्स अखबार बांटने के लिए, और देश के किसी हिस्से में बंद नहीं है, दुनिया के किसी हिस्से में अखबार बंद नहीं है, केवल महाराष्ट्र आपका ऐसा महान शिवाजी का जो प्रदेश है जी। और बाल ठाकरे जो शेर की सवारी करना करते थे, आज उनके जो पुत्र हैं वो हॉकर्स का गला दबा दिया। उन लोगों के खिलाफ कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको मदद नहीं कर रहे। जहां नहीं कर सके उस पर ये कानून, और आपने बिल्कुल ठीक कहा, गोरेगांव में 200 कारें जा रही हैं, दुकानें खुलवा रहे हैं, माफिया वहां ब्लैक में आप आश्रय करेंगे। माफ करिएगा मुझे कहने के लिए, पता नहीं बिहार में भी हो रहा होगा ब्लैक से, लेकिन मुंबई में बाकायदा ब्लैक से शराब बिक रही है ठाकरे राज में। बिल्कुल बिक रही है, कमीशन नेताओं को जा रहा है जी। आप चाहिए तो मैं नंबर भेज दूंगा। नहीं तो मुझे सुप्रिया जी ये ना कहे पहले उनको रोके, और इसके लिए ये रोकने की जरूरत है कि आप इमिग्रेशन को आप ऐसे राजकता मत पैदा करिए। सरकार पैसा कहां से देगी? आप लोग पैसा क्यों नहीं निकालते हैं? ठाकरे परिवार के पास इतना पैसा है कि सब गरीबों को खिला सकता है, लेकिन वो नहीं खिलाएंगे। अपने धार्मिक मंदिरों को उसमें से खोलिए, मस्जिदों से जिनके पास वक्फ का पैसा है, क्यों नहीं, आप जकात का पैसा है जी। और असली समस्या यह है कि उन लोगों के प्रति उदारता दिखाई कांग्रेस सरकारों ने। जो लोग यहां से जमाती निकल के गए, उनको रोकने की कोशिश मुंबई में नहीं की गई, इंदौर में नहीं की गई, आज उसका नतीजा है। इसलिए और जाके एक लाइन और कहूंगा, देखिए देश में 350-400 ऐसे जिले हैं जहां कोई नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं वहां राहत देंगे? ये थोड़ी बात है कि पूरे देश को उसको नहीं किया तो नहीं किया। अरे आप ठीक रखिए, बिहार में भी, पटना में भी स्थिति काफी सुधरी हुई है, तो यदि वो सुधरी हुई है उसकी तारीफ भी करिए, उन डॉक्टरों की तारीफ करिए, नर्सों की करिए। आज बंगलोर में हमला किया गया, नीरज जी सबसे बड़ी बात आप उठाइए कि आज बंगलोर में जो हमला किया गया, पढ़ा लिखा क्षेत्र बंगलोर, वहां पर क्या सरकार क्या कर रही है? हाथ पर हाथ धरे बैठी है। पुलिस के डबल फोर्स लगा दे, उनको पूरा सील कर दे एरिया को, और वहां से कहे मरीज को ले जाना है, संजय अस्पताल में लाया जाए। डॉक्टरों कर्मचारियों पर, पुलिस पर हमला किया जा रहा है। ये राज्य सरकारों का सबसे बड़ा दायित्व है जी। सुप्रिया जी जवाब देंगे आप? कई सारे सवाल आपकी तरफ आए। मैं बिल्कुल जवाब दूंगी, और जवाब देने से पहले मैं 2 चीजें कहूंगी। मुझे दुख है कि मैंने पहले कहने के बाद कि ये दलगत राजनीति का विषय नहीं है, इसको इतनी बुरी तरह से आपके विशेषज्ञों तक ने इसको दलगत बनाने का पूरा प्रयास किया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जो लास्ट बात कही गई जिसमें कम्युनल सांप्रदायिक टेंट थी, वो बिल्कुल गलत है। और इसलिए गलत है क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने वहां होने वाली चीज को अनुमति नहीं दी थी वसई में। दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस ने उसको अनुमति दी थी और होने दिया था। खैर वो छोड़िए, मैं एक बात आप लोगों के समक्ष कहना चाहती हूँ, और नीरज जी आप शायद इसको काफी बेहतर समझेंगे क्योंकि आप एक व्यावसायिक चैनल से संबंध रखते हैं। एक रेवेन्यू होता है, और बिना रेवेन्यू के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सिर्फ कांग्रेस शासित या गैर भाजपा प्रदेशों ने ही नहीं, भाजपा की सरकारों ने भी चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को एक राहत पैकेज की घोषणा करने की बात करिए, जिससे स्टेट्स के पास ज्यादा एड आ सके।
जीएसटी का रिफंड मिल सके, जिससे कि उनके पास संसाधन और साधन आ सके। लोगों की देखभाल का रिफंड नहीं मिला, 48,000 करोड़ में से सिर्फ 6,000 करोड़ दिया गया है। हम क्या बात कर रहे हैं? आपने जाते जाते कहा था पलड़ा झाड़ रही है सरकारें, और मैं सिर्फ कांग्रेस सरकारों की ही बात नहीं कर रही हूं। आज हर राज्य सरकार परेशान है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ये बात तो आपने क्या किया, मुझे थोड़ा सा हंसा दिया। नहीं, आप सुनिए ना, आप हंसिए, आप हंसिए, क्योंकि आप हंसिए। केंद्र की क्षमता थ्रू फिस्कल मॉनिटरी। अरे सुप्रिया जी, मेरी बात सुनिए, हंसने के बाद मुझे बोलने भी दीजिए ना। आपने अपने आपने मुझे बुलाया है तो बोलने का भी मौका दीजिए, और लोन लेने की तो मुझे ये बताइए कि सेंटर के पास कितना पैसा है, एक्सेप्ट कि वो नोट छाप। यही तो नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती हूं। तो फिर कैसे पैसे की जुगाड़ कैसे होगी? 30 लाख करोड़ के एक्सपेंडिचर बजट में से पैसा दिया जाए राहत के लिए। आप गलत बात कर रहे हैं। मैम, आप टैक्स रेवेन्यू देखिए उनके। 30 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर बजट और अनाउंसमेंट नहीं कर सकते आपके पास। अच्छा, आप इतना मुझे कर रही हूं, मैं वही तो पूछ रहा हूं। बजट देखिए, नहीं सुनिए, अरे सुप्रिया जी सुनिए, इस पे हम लोग जा रहे हैं, दूसरे लोग को शायद इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। हो सकती है कि सरकार कोई पैसा है, ये मांग गलत है, पैसा नहीं है उनके पास। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर का भारत का बजट पता होना चाहिए। सीधे पेंशन और सैलरी बांटने में चला जाता है। स्टेशनर जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं?